हाँ तो बच्चों, आज का क्लास है डुप्लीकेट एंट्रीज इन टैली। सोचिए होता क्या है, या फिर इसका यूज कब पड़ता है, ये डुप्लीकेट एंट्रीज का यूज कब पड़ सकता है। हम थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहे हैं। ऐसा एंट्री जिसका नेचर फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, हर मंथ सेम होता है, एक साल में 12 ही करना रहता है। एक साल में 12 महीना होता है, आपको 12 ही एंट्री करना है। सोचिए क्या, सोचिए सोचिए, बताएं। यदि आप अपने शॉप का रेंट देते हैं तो वो रेंट का जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, और इनफैक्ट वो हर मंथ हम लोग तो देते ही देते हैं। और यदि वो दे रहे हैं तो उसका तो एंट्री करना होगा। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या होता है, देते तो हर महीने जरूर है, लेकिन हम लोग हर महीने एंट्री नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से। लेजीनेस की वजह से नहीं कर पाए, अच्छा कर लेंगे ना, वैसा वाला बात होता है। ठीक है, तो ऑन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना उस कंपनी को खोल लेते हैं जो इमेंसिपेशन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा, और कोई एंट्री जो डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब सेम नेचर का हो सकता है और अमाउंट भी सेम। स्टाफ का सैलरी, फी, मतलब एक बिजनेस किस चीज का फी देगा। जैसे आप एक बिजनेस वुमेन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपका व्यापार है, उस व्यापार से किस चीज का पेमेंट या रिसीट फिक्स नेचर ऑफ अमाउंट का होता है। बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट में भी वैरी, वो वैरी कर सकता है। और सोचो, दो तो हम बता दिए, हमको दो ही पता था। और पता है क्या, जो कंपनी का जो ओनर होता है ना, वो अपने कंपनी से पर मंथ एक फिक्स अमाउंट निकालता है अपने पर्सनल खर्च के लिए, जिसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है, आपका एक व्यापार है, तो आप तो वहाँ टाइम दे रहे हैं, तो आप भी तो वहाँ से पैसा लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि जब मन किया तो निकाल लिए 5,000 रुपया, जब मन किया 10,000 निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स अमाउंट होता है जो आप अपने बिजनेस से हर मंथ लेते हैं, यानी कि बिजनेस आपको पे करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेम्यूनरेशन बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि जो ओनर अपने बिजनेस में जो काम कर रहा है ना, ठीक है, उस काम का समझ लो कि वो वेतन ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो तो वो वेतन नहीं होता है, वो कोई सैलरी नहीं होता है। वो एक्चुअल में होता क्या है, रेम्यूनरेशन कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक एंट्री करते हैं, ठीक है, जो हर महीना सेम करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, आते हैं वाउचर्स पर, ठीक है, और 2 अप्रैल को हम लोग एक एंट्री कर देते हैं रेंट अकाउंट का। क्या देखिए, तो इस जगह पर रेंट अकाउंट बना हुआ है, नहीं है। और चूंकि हम लोग रेंट किसी को पे कर रहे हैं, इसीलिए ये एंट्री किस में होगा, ये पेमेंट में ही होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पेमेंट पर है। यदि किसी और नेचर पे रहते, मान लो परचेज पे रहते, ठीक है, तो हम लोग को पेमेंट पर क्लिक करना पड़ता। ठीक है, तो पेमेंट में क्लिक कर लेते या F5 प्रेस कर लेते। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग एक ऑल्ट सी से बनाते हैं लेजर, ठीक है, जो रेंट के नाम से बनाएंगे। चलिए ऑल्ट सी कीजिए और बनाइए रेंट अकाउंट। रेंट हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो हम लोग को हर मंथ देना है, इसमें कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, रेंट मान लीजिए एवरी मंथ का 15,000 रुपया है, ठीक है, जो हम लोग कैश के रूप में पे करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे चीज़ गौर कीजिए, क्या हमारे पास कैश है, दिख रहा है, कैश है, क्या है, कैश तो क्रेडिट दिखा रहा है, देख रहे हो।
लाल हो गया है, मतलब हमारे पास कैश नहीं है। तो अब हमको एक बात आप लोग ये बताओ कि इस कंपनी में यदि कैश डालना हो तो कैसे डालेंगे? इस कंपनी में यदि कैश डालना हो तो कैसे डालेंगे? आप क्या करना ही आप क्या करना, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कंपनी का जो ओनर होता है ना, वो कैश इन्वेस्ट करता है, मतलब पूंजी लगाता है अपने कंपनी में। तो उसके लिए एक एंट्री होता है जिसको हम लोग डालते हैं रिसीट में, ध्यान दीजिएगा, उसको हम रिसीट में डालते हैं। और उसके लिए एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट में हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये चला जाएगा कैपिटल के अंदर, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग कैश लगा रहे हैं 15 लाख रुपए, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। कैश हम लोग रिसीट में, ठीक है, रह करके अपने कंपनी में 15 लाख रुपए कैश लगा लिए। क्लियर है? अब इस जगह पे डाल देंगे डिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बस एंटर, एक्सेप्ट। अब क्या हुआ? अब हमारे पास कैश आ चुका है। चलिए अब हम लोग रेंट पे करते हैं। रेंट पेमेंट करने के लिए जाएंगे पेमेंट पर, ठीक है, हम लोग रेंट को चूज करते हैं, ठीक है। और जो भी रेंट हम लोग को देना है, मान लीजिए 15,000 रुपये पर मंथ देना है, ठीक है। ठीक है, एंटर करके अभी क्रेडिट में कर्सर लिंक कर रहा है, देखिए तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट में कर्सर लिंक कर रहा है। आप एंटर करके आगे निकल जाओ और यहाँ से ले लीजिए इस बार कैश। अब हमारे पास कैश है, इस बार रेट नहीं ना हुआ, क्योंकि वी हैव कैश राइट नाउ। एंटर कीजिए, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिंग रेंट पेड फॉर कैश, ठीक है। अब आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हम लोग कौन सा मंथ में किए? अप्रैल में 2 तारीख को एंट्री किए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अभी तक हम लोग डुप्लीकेट एंट्री नहीं किए हैं। अब हम लोग को अप्रैल का तो कर चुके हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक का करना है, ठीक है। तो या तो आप ऐसी पेमेंट में रहो, वापस से रेंट को लो, ठीक है, और F2 प्रेस करके डेट चेंज करो, ठीक है, 2/5, और फिर से 15,000 लिखो, फिर से यहां पर आकर नरेशन लिखो। क्या इट विल टाइम टेक? अब ये टाइम लेगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका डुप्लीकेट करके एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं डुप्लीकेट करके एंट्री? देखिए, ठीक है, हम लोग आ जाएंगे किस किस जगह पर? डे बुक पर। डे बुक पर आ जाइए, और इस जगह पर आने के बाद आप क्या कीजिए? प्रेस कीजिए Alt+F2। क्या प्रेस करना है? Alt+F2। और यहाँ पर 1/4 से लेकर 31/3 तक का पूरा डेट दे दीजिए। एंटर कीजिए, देखिए इस जगह पर 1/4 से, ठीक है, 31/3 तक का ले लिया। और जितने भी एंट्री हो रखे हैं सभी देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अरे हाँ तो बोलो, दिख रहा है? चलिए, अब हम लोग को ये रेंट का डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो करना क्या है? कुछ नहीं, हम लोग डे बुक से यहाँ पे आ जाएंगे, Alt+F2 प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर देंगे, एंटर करेंगे, सारा एंट्री जो भी है 1/4 से लेकर 31/3 तक अभी तक जो भी एंट्री की है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम लोग हर एक मंथ का डुप्लीकेट एंट्री बनाएंगे रेंट का। कैसे बनेगा? हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर चले जाएंगे रेंट पर, ठीक है। और आप एक चीज देखिएगा, आपके कीबोर्ड में एक ऐड का होता है बटन, देखे हैं ऐड का? ऊपर में 1 2 3 लिखा रहता है ना, उसी में 2 नंबर पे देखना, ऊपर में ऐड रहता है, @ रहता है, 2 नंबर में है। आप अपने उस रेंट वाले एंट्री में एक्टिव रहना, ठीक है, और अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा Alt+@। क्या प्रेस करना है? Alt+
एट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, बगल में क्या लिखा रहा है, डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेशन एंट्री हो रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे ऑल्ट प्लस ऐड किए, अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कीजिए और इसका डेट चेंज कर दीजिए, कर दिए 2/5, ठीक है, 2/5 कर दिए, एंटर किए और अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का यूज क्या है, एक्सेप्ट करने का है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहां पे देखिए नीचे आ गया, इधर लुक एट स्क्रीन, स्क्रीन सबसे लास्ट में देखिए आ गया। चलिए एक बार फिर से करते हैं ऑल्ट प्लस ऐड, ठीक है, फिर से कर रहे हैं ऑल्ट प्लस ऐड F2 2 6 कंट्रोल ए, आ गया। देखो तो एंट्री करने में कितना टाइम लग रहा है, सेकंड में भी हो जा रहा है। अब सोचिए 12 एंट्री करना है तो लेस देन 12 सेकंड क्या, यदि हम फटाफट करें इसे ऑल्ट एट F2 27 इंटर कंट्रोल ए, ऑल्ट एट F2 28 कंट्रोल ए, फटाफट करते चले जाएंगे। अरे और देख लीजिए आपका यहाँ पर एंट्री आ गया, समझा पाए, यही था डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, मतलब वैसा ही एंट्री जिसका अमाउंट फिक्स है, नेचर फिक्स है कि नहीं, लेजर फिक्स है, बस आपको हर मंथ वो एंट्री को करते जाना है। क्लियर हुआ, तो काफी है आज के लिए, क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच।